सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिहार जेवी का रिजल्ट 2026, जिसका आपने एग्जाम दिया। अब आप काफी दिनों से वेट कर रहे हो कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है, और जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो बदल चुका है, यानी कि चौंकाने वाला कट ऑफ का आंकड़ा आपका जारी हुआ है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो आपकी एग्जाम है वो आपकी कब हुई थी। तो एग्जाम है वो आपकी 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपकी इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। अब बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो यदि मैं बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों का एक डाउट तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो आपके लगभग लगभग चांस है कि 15 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके आज 5 पोस्टों की आज की रिस्पॉन्स शीट आपकी जारी हो चुकी है और पोस्टों की भी आपकी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 2777 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर सामुदायिक समन्वय की आपकी वैकेंसी है 1177 है, ब्लॉक आईटीआई कार्यकारी की आपकी 534 वैकेंसी है, और एरिया कोऑर्डिनेटर की आपकी 374 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी आजीविका विशेषज्ञ की आपकी 235 पद है, और कार्यालय सहायक की आपके 187 पद हैं, और लेखाकार के आपके 167 पद हैं, और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के आपके 73 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ये आपकी जो टोटल वैकेंसी थी 2777 को, इनको अलग अलग पोस्टों के अंदर आपका बांटा हुआ है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि क्वालिफाई मार्क्स क्या होने चाहिए, यानी कि ये आपके यदि इतने मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हो, ये नहीं है कि आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाओगे। तो यूआर कैंडिडेट के अंदर 50% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी की बात करो तो 45% मार्क्स, एससी और एसटी के 40% मार्क्स है तो वो कैंडिडेट क्या है, क्वालिफाई यहाँ पर रहने वाले। जिसके अंदर आप काफी बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। तो लगभग यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 2,98,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, एग्जाम दिया है। यानी कि 6 लाख में से लगभग 3 लाख यानी कि 50% कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि ब्लॉक आईटीआई की आपकी जो वैकेंसी थी 534 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग होने वाली है, 10 मार्क्स की टाइपिंग होने वाली है। यदि इन जो भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट आज से ही अपनी टाइपिंग पर लग जाओ। तो सबसे पहले यूआर की बात करूं तो 48 मेल कैंडिडेट के, फीमेल के 44 है, ईडब्ल्यूएस की 45 मेल के और फीमेल के आपके 41। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल के 41 और फीमेल के 38 मार्क्स है। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल के 38 और फीमेल के 34 मार्क्स। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल के आपके 35 और फीमेल के आपके 32 मार्क्स। और एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 31 और फीमेल के आपके 28 यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप देर मत करो, आप अपनी जल्द से जल्द अपनी टाइपिंग पर लग जाओ। ठीक है, उसके बाद में एक पोस्ट और है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसकी भी आपकी 10 मार्क्स की यहाँ पर टाइपिंग रहने वाली है। इसके अंदर भी यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग पर लग जाओ। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर के अंदर मेल की 52, फीमेल की 48, ईडब्ल्यूएस की मेल की 49, फीमेल की 45, बीसी की मेल की 45, फीमेल की 42 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 41, फीमेल की 39 के आसपास। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 37 और एसटी की 34 के आसपास। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल की 33 और फीमेल की आपकी 31 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि मेल और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग टेस्ट की तैयारी पर लग जाओ। ठीक है,
उसके बाद में मैं बात करूं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, यदि बात करूं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, 1177 वैकेंसी है, जिसके अंदर यहाँ पर यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले। उन दो पोस्टों के अंदर आपकी टाइपिंग रहने वाली, इनके अंदर आपकी टाइपिंग नहीं है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल की 58 से 60 के आसपास, फीमेल की 53 से 55 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की आपकी मेल की 55 से 57 के आसपास, 57 के आसपास, और फीमेल की 51 से 53 के आसपास। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल की 51 से 54 के आसपास, फीमेल की 48 से 51 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 47 से 50 के आसपास, फीमेल की 44 से 47 के आसपास। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 44 से 46 के आसपास, फीमेल की 42 से 44 के आसपास। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर आपके मेल की 41 से 43 और फीमेल की 37 से 40 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला है। यदि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप है रहने वाले हो। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं लाइनहुड स्पेशलिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, 235 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले मैं बात करूं तो मेल के अंदर 54, फीमेल के अंदर 52 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के 52, फीमेल के 49 के आसपास। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल के 49, फीमेल के 46 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल के 46, फीमेल के 43 के आसपास। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल के 42, फीमेल के 40 के आसपास। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 38 और फीमेल के 35 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। यदि मेल और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूं एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करूं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है एरिया कोऑर्डिनेटर की, 374 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो मेल की 52, फीमेल की 50 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की 50, फीमेल की 49 के आसपास। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल की 48, फीमेल की 47 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की 44, फीमेल की भी इसी के आसपास है, 40 से 43 मान लो 43 के आसपास भी मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 41 और एसटी जो फीमेल की है वो 40 के आसपास है। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 38 और फीमेल के 34 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप है रहने वाला। एरिया कोऑर्डिनेटर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है, उसके पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं अदर पोस्ट की, यानी कि जो और दो अन्य पोस्ट बच गई उनकी यदि कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट के 55 के आसपास, फीमेल के 53 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल के 51, फीमेल के 49 के आसपास। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर मेल के 47, फीमेल के 45 के आसपास। ईबीसी की बात करूं तो मेल के 44, फीमेल के 41 के आसपास। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल के 40 और आपके फीमेल के 38 के आसपास। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 36 और फीमेल के आपके 34 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। तो यदि आपके मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लो, यानी कि डॉक्यूमेंट अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जो भी मिसिंग है डॉक्यूमेंट, वो उनको अपने जल्द से जल्द तैयार करवा लो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है, ऑल पोस्ट यानी कि पोस्ट वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताई है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।